Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English Inside News and I'm Sandeep. Delhi Chief Minister Atishi has criticized the central government for its inaction on stubble burning, which she blames for the severe air pollution affecting the northern India. Atishi pointed out that the stubble burning is ongoing in several states including Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh, and the central government has been sitting idle. She called the situation a medical emergency as the AQI in cities like Delhi, Chandigarh, Jaipur, Bhopal, Patna and Lucknow remains in the very poor or severe categories. मेरे दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। कल रात भर मुझे लोगों के फोन आते रहे। किसी को अपने बुजुर्ग माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था। किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रात के बीच में स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस। बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का AQI। बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर, वेरी पुअर 310। एक के बाद एक, चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दारूहेड़ा वेरी पुअर, दुर्गापुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो यह दिखता है कि चाहे राजस्थान हो, वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। अगर आप डेटा देखने जाइए तो दिखेगा कि पंजाब में जहां 2021 में 71,300 फायर्स हुई थी, वो घट के पिछले साल तक 36,650 हो गया। और इस साल जब तकरीबन आज की तारीख पे 90% पराली की। In Mumbai, Congress MP and Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi criticized the Maharashtra Assembly election, framing it as a battle between the interests of a few billionaires and a common people of the state. He accused the billionaires of trying to seize Mumbai's land and pointed to estimate that one billionaire could potentially be handed 1 lakh crore. Gandhi stressed that the focus of Congress campaign was to support Maharashtra's farmers, the poor and unemployed, and the youth. He outlined several key promises, including 3,000 in direct transfers to every woman's bank account,
free bus travel for women and farmers, loan waivers up to 3 lakh and a guarantee of rupees 7,000 per quintal for soybean farmers. Gandhi also pledged to conduct a caste census in Maharashtra similar to the one being carried out in Telangana and Karnataka to address the issues of social justice and equitable development. स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जिसका एक चिंताधारा भी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है, बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, ये सवाल है। दीपक भटूल से लोकमत। राहुल जी, आज मार्केट में किसानों को सोयाबीन का 4,000 रुपए करीबन रेट मिल रहा है, एमएसपी है 4,830 रुपए। तो आपने कहा है कि हम लोग 7,000 रुपए देंगे अगर सत्ता पे आएंगे तो, और प्लस बोनस। तो 4,000 और 7,000 प्लस बोनस, ये जो डिफरेंस है वो कहां से कांग्रेस से करेगी? ये हमने सारे कैलकुलेशन कर रखे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, हमने ऐसी ही पॉलिसी छत्तीसगढ़ में चलाई है। तो फाइनेंशियली देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज इजीली फीजिबल, वी हैव डन ऑल द कैलकुलेशन। स्टडी किया है हमने। अगर आप डिटेल चाहते हैं तो हमारी टीम से हम आपको पूरा फाइनेंशियल डिटेल्स, ये जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, इसका पूरा फाइनेंशियल डिटेल हम आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। रंजीत सिंह एएनआई। राहुल जी गुड मॉर्निंग, रंजीत एएनआई से। आप चूंकि काफी केंद्रित है धारावी के मुद्दे को लेकर के, तो मैं सवाल करना चाहूंगा कि 2005 से धारावी में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, प्री डेवलपमेंट के नाम पे अगर हम बात करें तो अब जो योजना वहां चल रही है, आप चूंकि कह रहे हैं कि बिल्डिंग को लक्ष्य करने की कोशिश है, लाख करोड़ का टारगेट है, तो 2005 से अब तक जो विकास नहीं हुआ, अगर शुरू हुआ है उसमें आपको कमियां नजर आती है, और सरकार आने में बदलने की बात भी की है महाविकास आघाड़ी। नहीं, विकास नहीं हुआ सवाल नहीं है, रीडेवलपमेंट। हाँ, रीडेवलपमेंट। हाँ, तो उसके लिए अगर सरकार आपकी आती योजना बदलती तो वो पुनर्विकास और लंबा नहीं किया जाएगा, 3 साल या 5 साल कम से कम लगेंगे कई बार शुरू होकर। और देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो जमीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहां पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरे भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो जमीन है वो छीनी जा रही है, यहां पे बाढ़ आती है, ज्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। आवर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर, इट इज बीइंग डन, द इंटायर पॉलिटिकल मशीनरी is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out. हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जिसका एक चिंताधारा भी है। Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar expressed confidence that Congress would secure a resounding victory in Maharashtra Assembly elections. He predicted that the Mahavikas Aghadi alliance would win 175 seats, signaling a strong mandate from the people of Maharashtra. Shivakumar emphasized that the Congress-led government would focus on providing good governance and addressing the needs of the people. Assembly will be elected by the people of Maharashtra with 175 seats. We are going to form a government and we are going to give a government with a good governance. So I could see the response of the people, including Latur and different part of the border. I am very confident that Congress Party, Mahavikas Aghadi will win this election. We are in a collective leadership. There is definitely no dispute or anything on any issue. Let the party, after the results, will discuss. Assembly will be elected by the people of Maharashtra with 175 seats. We are going to form a government and we are going to give a government with a good governance. So I could see the response of the people, including Latur and different part of the border.
I'm very confident that Congress Party, Mahavikas Agadi will win this election. We are in a collective leadership. There is definitely no dispute or anything on any issue. Let the party, after the results, In Chandigarh, Shiromali Akali Dal leader Dr. Daljeet Singh Cheema addressed the party's emergency meeting, highlighting key issues for discussion. The primary discussion, according to Cheema, was allotment of land to Haryana for the construction of assembly building in Chandigarh, which he described as a significant manner. The party would also deliberate on the issues of Punjab University Senate and the resignation of Sukhbir Singh Badal. Cheema stated that these issues would be thoroughly discussed in today's meeting, underscoring their importance to the party and the state. कमेटी के सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे के बाद इस मीटिंग का क्या मकसद रहेगा? देखिए, आज की मीटिंग में एक तो पंजाब का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि चंडीगढ़ में एक साजिश तहत हरियाणा को अलग विधानसभा के लिए ज़मीन अलॉट की जा रही है, उसको रोकना कैसे है, ये पंजाब के लिए, हमारे लिए, शिरोमणि अकाली दल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, उसके ऊपर विचार चर्चा होगी। एक पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनेट को ख़त्म करने की साजिश रची गई है, उसको कैसे रोकना है वो भी विचार चर्चा होगी। एक किसानों की बहुत बड़ी लूट जो है वो मंडियों में हुई है, उनको एमएसपी से 400-400, 500 रुपया कम रेट पे जिन्स बेचने के लिए मजबूर किया गया। और अब आगे डीएपी की बहुत बड़ी शॉर्टेज क्रिएट की गई है, उसमें काला बाजारी चल रही है, ब्लैक मार्केट हावी हो रही है, किसान को आगे बिजाई में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। एक सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, वो भी वर्किंग कमेटी का अहम मुद्दा है, उसके ऊपर विचार चर्चा होगी। और बाकी जो पंजाब के साथ के सभी मुद्दे हैं उन सब के ऊपर जो है विचार चर्चा जो है वो आज इस मीटिंग में होगी। पंजाब से अलग अलग डेलीगेशन मुलाकात करने पहुंचा था, पिछले दिनों आप भी पहुंचे थे, पर कल जब पटवारी गुलाब कटारिया से बातचीत हो रही थी, उन्होंने मीडिया में कहा कि किसी तरीके की जमीन अभी हरियाणा को अलॉट नहीं की गई, ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। नहीं, ये प्रस्ताव क्यों है? जब चंडीगढ़ पंजाब का है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी के तौर पे उसारा गया था, हरियाणा की अलग राजधानी बननी है, तो प्रस्ताव क्यों है? आप हर साल कोई नई साजिश रच के तो पंजाब के लोगों को बार बार इस तरीके से जलील क्यों करें? कारण क्या है कि इतने साल हो गए, अभी पंजाब को उसकी कैपिटल नहीं दी जा रही, इतनी स्टेट्स उसके बाद बनी है, जो भी पेरेंट स्टेट होती है उसको पुरानी कैपिटल मिलती है, नई स्टेट को नहीं। पंजाब के बारे में ये एक मापदंड अलग क्यों है? क्या अफसरों के पास, होम मिनिस्टर के पास ये अधिकार है कि स्टेट की बाउंड्री चेंज कर दे, यूटी की बाउंड्री चेंज कर दे? तो प्रस्ताव क्यों है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रस्ताव लाने का मतलब ही क्या है? संविधान की आर्टिकल 3 के अनुसार अगर पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि कोई बाउंड्री स्टेट की चेंज करनी या यूटी की चेंज करनी, तो ये प्रस्ताव किस लिए है? सिर्फ लोगों का जो है बार बार जलील करने के लिए? क्या पंजाब वालों को हक नहीं है कि सुख से आराम से बैठ सके, सोच सकें कि ये चंडीगढ़ हमारा? ये बार बार उनको ये फीलिंग क्यों दिलाई जाती है? अगर प्रस्ताव आया तो वो रद्द कर दे, रद्द करके मीडिया में बोले जाके गवर्नर साहब। चंडीगढ़ के प्रशासन गवर्नर भी है, हमें उनसे ज्यादा उम्मीद है, पहले वो हमारे गवर्नर हैं। Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brajesh Pathak expressed the confidence that the BJP alliance would win all the 9 seats in the upcoming by-elections, citing the widespread support of Prime Minister Modi's welfare policies. Pathak stated that the negative narrative put forward by opposition parties in the Lok Sabha elections has been exposed, and the claim that the Samajwadi Party is now completely derailed regarding the recent fire at Jhansi Medical College. Pathak assured that an investigation is underway and a meeting has been convened to address the incident. चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीत रही है और जिस ढंग से आम जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मुहर लगाई है, हम कह सकते हैं कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीतेगी।
सर सपा कांग्रेस भी लगातार नहीं, देखिए आप ये सब डिरेल्ड हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में जिन्होंने नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, जनता की नज़रों में पूरी तरह से उजागर हो चुका है, इनकी कलई खुल चुकी है। खटाखट फटाफट पैसे भेज करके खाते में वोटों को झूठ बोल करके इन्होंने मैनेज किया था। जनता इनकी सच्चाई समझ चुकी है, बीजेपी ही जीतेगी। सर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं 13 नवंबर से कोई मतलब नहीं। आप जानते समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है। सर झांसी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सरकार हम का उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी आपके समझ कार्य योजना लेकर के आएंगे। सर कई अस्पताल हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, अभी ये कार्य योजना बना रहे हैं, आज बैठक भी है और पूरी कार्य योजना आपके समक्ष हम रखेंगे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीत रही है और जिस ढंग से आम जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मुहर लगाई है, हम कह सकते हैं कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीतेगी। सर सपा कांग्रेस भी लगातार नहीं, देखिए आप ये सब डिरेल्ड हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में जिन्होंने नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, जनता की नज़रों में पूरी तरह से उजागर हो चुका है, इनकी कलई खुल चुकी है। खटाखट फटाफट पैसे भेज करके खाते में वोटों को झूठ बोल करके इन्होंने मैनेज किया था। जनता इनकी सच्चाई समझ चुकी है, बीजेपी ही जीतेगी। सर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं 13 नवंबर से कोई मतलब नहीं। आप जानते समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है। सर झांसी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सरकार हम का उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी आपके समझ कार्य योजना लेकर के आएंगे। सर कई अस्पताल हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, अभी ये कार्य योजना बना रहे हैं, आज बैठक भी है और पूरी कार्य योजना आपके समक्ष हम रखेंगे। U.S. Ambassador to India Eric Garcetti praised the enduring bipartisan nature of the India-U.S. relationship, stating that it has never depended on which party controls the U.S. presidency or Congress. Garcetti expressed confidence that this strong partnership will continue in the future. While he refrained from commenting from the specific immigration policies, he emphasized the significant impact that the Indians have had higher education in the United States, noting that Indian contributions help to make the world a better place. He highlighted that opening the doors to Indian talent leads to future leaders in fields like business, medicine and international diplomacy, further strengthening the ties between the two largest democracies. The Open Doors report shares great news that builds on last year's great news when it comes to India and the U.S. and our education partnership. It shows that we've had an increase of more than 20%, building on an increase of more than 30% the year before. So simply put, more than 50% increase in the number of Indian students coming to the U.S. just over the last 2 years. This is great for Indians, it's great for India, it's also great for America and American educational institutions, something that's investing in our relationship, but also the education American universities provide that Indians can use to improve their country, improve the world, and make a difference in the world today. So if you can give us a brief about this Times India Fellowship in Big Nexus Space, and how does India-US partnership looks like, and what does it hold in future? Well, we love all Indian students, but we put a particular focus on having more women students, especially in the fields of science and technology, education, medicine, and also looking at math, of course, the ways that STEM education can help provide the leaders of tomorrow for those critical emerging technologies, everything from artificial intelligence to quantum computing, semiconductors and telecommunications, defense and space, and of course climate and energy. These investments that we make together of bringing 40 students to the United States for graduate level education means these will be the game changers of tomorrow. Young women today who soon will be leading companies, leading labs, leading universities, and leading government to be able to help challenges that we face today be solved tomorrow. Ambassador, last question. The great thing about the U.S.-India relationship is it's bipartisan. It has never relied on a Democrat or Republican being in charge of our United States Congress or the presidency. It has grown with Republican, Democratic, now Republican president again. So I expect that relationship will continue. I can't comment yet on what the immigration policies will be, but certainly I will share the amazing impact that Indians have had on higher education in America and how that impact makes the world a better place. When we open up our doors, we see the leaders of
the Fortune 500 companies tomorrow, medical researchers who will find a cure to a disease tomorrow, and somebody who will build this bridge between the two largest democracies in the world. And I'm confident every administration in the future in our lives will continue that. Thank you so much, Ambassador, for speaking Thank you. with us. Great to be with you, as always. BJP leader Kirit Somaiya had criticized Uddhav Thackeray and his son, citing a stark contrast between their leadership and that Uddhav's father, Balasaheb Thackeray. Somaiya referenced the 92-93 Mumbai attacks, praising Balasaheb for standing firm in defense of Hindus. He claimed that Mumbai is under threat again, citing a report from the Tata Institute predicting a decline in the Hindu population in the city by 2050. Somaiya accused Uddhav and his son undermining Hindu protectors, calling their actions detrimental to the city's future. सर, मालेगांव बर्निंग मामले में जांच की रिपोर्ट जो है वो आने वाली थी, क्या कुछ जानकारी जो है रिपोर्ट के जरिए सामने आई? अभी तक की जो जांच एजेंसी और हमने जो रिसर्च किया है, उत्तर भारत से 253 बैंक अकाउंट से कंपनियों के अकाउंट में से 250 करोड़ रुपया मालेगांव के सिराज मोहम्मद के बेनामी खाते में आए। वहां की उत्तर भारत की कंपनियां भी बोगस थी। ये एक JSK एंटरप्राइजेस, राकेश एंटरप्राइजेस, आनंद ट्रेडर्स, गणेश टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये सब कंपनियां खुली और बंद हो गई। मालेगांव से सिराज मोहम्मद ने हवाला ट्रांजैक्शन के द्वारा 200 करोड़ से ऊपर रुपए अहमदाबाद, सूरत, मुंबई भेजे। वो 200 के 200 करोड़ हवाला ट्रेडर के पास से निकाल के महाराष्ट्र के लगभग 125 जगह पर पहुंचाए गए हैं। यह पैसा वोट जिहाद प्रचार के लिए इसका उपयोग हो रहा है। जिसमें उप मुख्यमंत्री का नाम है देवेंद्र फडणवीस का, उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस या उनके लोग अगर कटेंगे तो कटेंगे और मुंबई पर हमला करेंगे तो हम उन्हें जरूर काटेंगे। यही अंतर है बाप और बेटे में। बाप पिताजी बाला साहेब ठाकरे ने 1992-93 में जब मुंबई में पाकिस्तान के दाऊद ने हमला किया, तब बाला साहेब ठाकरे हिंदुओं को बचाने के लिए खड़े रहे। और अब वापस मुंबई पे हमला हो रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है 2050 तक मुंबई में सिर्फ 54% हिंदू रहेंगे। अब बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम हमला कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे बेटा हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। किया गया था, जिस पर विरोधक ये कह रहे हैं कि अगर मोदी है तो सिर्फ भ्रष्टाचारी जो है वो सेफ है। हमारे राज्य में जब वो मुख्यमंत्री थे तो इस तरीके का। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। जब मोदी जी हो या योगी जी हो या देवेंद्र जी हो या किरीट हो, जब वोट जिहाद मुंबई में 50% मुस्लिमों को घुसाने की, बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिमों को घुसाने का षड्यंत्र, जब वोट जिहाद का पैसा हम बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको पास करने के लिए आप दूसरी ओर ले जाना चाहते हो। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने सवाल का जवाब देना है। जवाब दो उद्धव ठाकरे, कोविड में कितनी कमाई की? जो कोविड में मृतदेह बॉडी बैग घोटाला आपकी किशोरी पेडनेकर, उसको गिरफ्तार किया गया। बांद्रा में ब्लैक मार्केटिंग के 40,000 रेमडेसिविर आपके यहां पहुंचाए गए। जो खिचड़ी घोटाले में आपका राइट हैंड संजय राउत, उसके भाई, उसकी बेटी के खाते में करोड़ों रुपए गए। जो कोविड हॉस्पिटल घोटाले में संजय राउत के पार्टनर के पास से सुजीत पाटकर के पास 32 करोड़ रुपए मिले। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट घोटाला 100 करोड़ का किया। कोविड सेंटर जो बांधकाम कंस्ट्रक्शन 100 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ का सचिन वादे घोटाला, नंद किशोर चतुर्वेदी, हवाला बहादुर 100 करोड़ का घोटाला। इसका जवाब दो।
सर, उद्धव ठाकरे ने काल एक वक्तव्य केला आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले की पटेंगे देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, लेकिन मुंबईवर जरी हमला केला तर आम्ही तुम्हाला काढू आणि नक्कीच काढू. हेच अंतर आहे बाप बेटे में. 1992-93 मध्ये दाऊद यांनी मुंबईवर हमला केला होता. हिंदूंची कत्लेआम चालवली होती. त्यावेळी वडील बाळासाहेब ठाकरे हिंदूंना वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. आणि आम्ही बेटा उद्धव ठाकरे आता बांगलादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम मुंबईवर आक्रमण करीत आहेत. मुंबईमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या 2050 मध्ये फक्त 54% राहणार. त्यावेळी And that's all for the Inside News for now. Keep watching CVR News English. सर, आपका नाम क्या है? राजूलाल। राजूलाल जी, जो आपके मतलब बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं, तो मतलब किसकी छुट्टी पड़ गई उनके बारे में क्या? जी, हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में। अच्छा। एक 9th में है और एक 10th में। तो 10th वाले को तो क्लास आने के लिए मेरे को छोड़ना पड़ा। अच्छा। तो क्योंकि पोल्यूशन तो है, बच्चे तो सारे वैसे ही हैं कि जिनको इफेक्ट तो होना ही होना है। बच्चों की बॉडी ऐसी है कि उन पर इफेक्ट होता ही होता है। 9th वाले की छुट्टी है तो उनका ऑनलाइन क्लास कर रखे हैं स्कूल की तरफ से। और जैसे ये क्या क्या दिक्कत होती है सर, जैसे कि सांसें लेने में या आपको? सर, पोल्यूशन से तो बहुत हानिकारक तो है ही सर, क्योंकि बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट होता है इसका। सांसें लेने में तो दिक्कत होती है, प्लस बच्चों को गला पकड़ रहा है इस समय। हमारे बच्चा बड़ा वाला जो है उसका गला पकड़ चुका है। अभी काफी दिनों से उसे मेडिसिन दिला रहे हैं। दिक्कत हो रही है जी। And that's all for the Inside News for now. Keep watching CVR News English.